दोस्तों, उत्तर प्रदेश चौकीदारों का केस हाई कोर्ट में चल रहा था। उसका जो फैसला था वो सुना दिया गया था, लेकिन उस फैसले को रिज़र्व कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब जो है उस फैसले को सुना दिया गया है और फैसले में कई बड़ी बातें जो है निकल कर आई हैं। दोस्तों, इस फैसले में क्या कहा गया है वो आपको डिटेल से बताऊंगा। और आज के ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने, चाहे अमर उजाला हो, चाहे यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर हो, अमृत विचार हो, सभी ने इस खबर को भी प्रकाशित किया है। न्यूज़पेपर ने क्या प्रकाशित किया है वो कटिंग भी आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, कौन से राज्य से देख रहे हैं, कौन से जनपद से देख रहे हैं, ज़रूर लिखिएगा। और आगे लिखिएगा चौकीदार न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको पता है राजीव शुक्ला जी से मैं पहले इंटरव्यू आपको वीडियो यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, आपने देखा ही होगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया था जो भी केस यहाँ पर उत्तर प्रदेश चौकीदार का चल रहा था उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको मुहैया कराई थी। और जब फैसला सुनाया गया था, फैसला सुनाने के बाद उसको रिजर्व किया गया था, वो जानकारी भी मैंने आपको पूरा डिटेल से बताई थी। लेकिन अब इंतज़ार था कि भाई आखिर में ये जो फैसला किया गया है उसको सुनाया कब जाएगा। ठीक है, ऑर्डर कब रिलीज़ किया जाएगा। तो ऑर्डर दोस्तों 19 मई को रिलीज़ कर दिया गया और ऑर्डर जो है वो 39 पेजों में है। ठीक है, 39 पेजेस में ये पूरा ऑर्डर है। इस ऑर्डर में सभी बातों को क्लियर किया गया है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसों का भी हवाला दिया गया है, अलग अलग हाई कोर्ट के केसों का हवाला दिया गया है। और इसमें जो सबसे आखिरी पेज है, सबसे आखिरी पैरा 57 नंबर पे, ठीक है, वो है मेन चीज़। किसी भी ऑर्डर का जो आखिरी पैरा होता है ना, वो सबसे मेन होता है। उसी से पता चलता है कि भाई आखिर में कोर्ट ने कहा क्या है। तो 57 नंबर पे जो यहाँ पर कहा गया है उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर क्या बोल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए 57 नंबर पैरा पर यहाँ पर कहा क्या गया है। देखिए लिखा है, हमने जो कुछ ऊपर कहा है उसकी पृष्ठभूमि में हमारी राय है कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार को उनके मानदेय या वेतन, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, को संशोधित करने और बढ़ाने का आदेश देने के हकदार नहीं हैं, ताकि इसे एक पुलिसकर्मी द्वारा अर्जित न्यूनतम वेतनमान के बराबर लाया जा सके, जो राज्य पुलिस का एक नामांकित सदस्य है। साथ ही हमारी यह भी राय है कि न्यायमूर्ति A.N. मित्तल की अध्यक्षता वाले विधि आयोग द्वारा ग्राम प्रहरी या ग्राम पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, सिफारिश की गई है सरकार से कि ये कानून बनाया जाए। ठीक है, इसलिए सरकार ग्राम पुलिसकर्मियों या ग्राम प्रहरियों के कार्यालय को समकालीन समय में प्रभावी और जीवंत बनाने के लिए एक उपयुक्त कानून बनाने पर विचार कर सकती है, विचार कर सकती है। ठीक है, सरकार को यहाँ पर सलाह दी जा रही है। दोनों रीट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया गया। 19 मई को ये आदेश जो है जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक राय दी गई है कोर्ट के द्वारा सरकार को, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं वो सरकार से नहीं कह सकते कि उनको पुलिसकर्मी के बराबर जो है वेतन दिया जाए। इसी को लेकर आज के ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कुछ न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ना, वो मैं स्क्रीन पर जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये रही दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग। लिखा हुआ है दोस्तों, कोर्ट ने कहा चौकीदार पुलिस की तीसरी आंख पर समान वेतन के हकदार नहीं, सरकार चौकीदारों की भूमिका पर पुनर्विचार करे। चौकीदारों को पुलिस के समान वेतन से इनकार कर दिया गया है कोर्ट का। देखिए, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम चौकीदारों को पुलिस या होमगार्ड के बराबर वेतन देने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चौकीदारों को पुलिस की तीसरी आंख माना जा सकता है, लेकिन सेवा शर्तों के अनुसार वे समान वेतन के हकदार नहीं हैं।
न्यायमूर्ति जे मुनीर ने कहा कि वेतन और सेवा शर्तों में बदलाव सरकार का विषय है। ठीक है, सरकार खुद इस पर फैसला लेगी। जब तक पारिश्रमिक साफ तौर पर मनमाना, भेदभावपूर्ण या बेगार जैसा ना हो, तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया साफ लफ्जों में। यह आदेश आगरा के लवकुश तिवारी समेत 1486 ग्राम चौकीदारों की याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने 1987 से सेवाओं ने और 2500 रुपये मासिक मानदेय मिलने को अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन बताया था। उनका कहना है कि वे भी पुलिस की तरह कार्य करते हैं, इसलिए समान वेतन के पात्र हैं। सरकारी वकील ने बताया कि चौकीदारों से महीने में 2 दिन कार्य लिया जाता है और उन्हें अन्य कार्य कराने की स्वतंत्रता है। कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि बदलते समय में चौकीदारों की भूमिका पर पुनर्विचार करें और इसे अधिक प्रभावी बनाएं। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है सरकार को सुझाव दिया गया है। ठीक है, इसी खबर को दोस्तों यहाँ पर अमर उजाला ने कुछ इस तरीके से प्रकाशित किया है। चौकीदारों का वेतन बढ़ाना ना बढ़ाना सरकार का नीतिगत मामला है, हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया। वही सब लिखा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ग्राम चौकीदार पुलिस बल की तीसरी आंख जरूर हैं, उनके वेतन और सेवा शर्तों से जुड़े संशोधन पर फैसला लेना सरकार का काम है, अदालत का नहीं। क्लियर कर दिया। ठीक है, जब तक किसी कर्मचारी को दिया गया पारिश्रमिक स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण या बेगार जैसा ना हो, तब तक अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। हालांकि सरकार को चौकीदारों के पद को समकालीन समय में प्रभावी और जीवंत बनाए रखने के लिए उचित विधायी पहल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहा गया अमर उजाला के द्वारा। और देखिए यहाँ पर इन्होंने कई और चीज़ें जो हैं कह रखी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कहता है, चौकीदारों को पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान नियुक्त किया गया था, उनके कामों पर तकनीकी प्रगति ने कब्जा कर लिया है, सरकार को बदलते दौर के साथ उनके बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विचार करने के लिए कह दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अमृत विचार ने भी प्रकाशित किया। अमृत विचार लिख रहा है, ग्राम पुलिसकर्मी व होमगार्ड के पद समान नहीं हैं, क्लियर कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पुलिसकर्मियों के विनियमितीकरण के मामले में सैकड़ों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा कि ग्राम पुलिसकर्मी नियमित प्रतिष्ठान और होमगार्ड में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के बराबर नहीं हैं और इसलिए वे नियमित पुलिस बल में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले मूल वेतन के हकदार नहीं हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो बात रखी गई ना सरकारी वकील की तरफ से, वो ये कहा गया कि भाई 2 दिन काम लेते हैं हम। ठीक है, 2 दिन काम लेते हैं, पूरा महीना हम लोग काम नहीं लेते हैं चौकीदार से। ठीक है, इसीलिए हम उनको 2500 रुपये जो है मानदेय देते हैं। और कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि हाँ भाई 2 दिन आप काम ले रहे हैं, 2500 रुपये दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुनर्विचार करने को कह दिया कि भाई आप की मर्जी है, आप जो है इनसे काम ले रहे हैं तो उनको उचित मानदेय ज़रूर दें, ये कहा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 1400 से ज़्यादा जो याचिका करते थे उनको झटका तो लगेगा, है ना। जाहिर सी बात है कि जब कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई यहाँ पर ऐसी जीत नहीं हुई जिससे कहा जाए कि भाई आपको एक अच्छा मानदेय मिल सकता है, ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, तो हौसला पस्त नहीं करना आपको। ठीक है, अपना हौसला गिरने मत देना। अगर आपको लगता है आप सही हैं, अगर आपको लगता है कि आप समान काम समान वेतन के हकदार हैं, तो भाई इसको हायर कोर्ट में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। लेकिन पहले वकील साहब से क्लियर कीजिए कि भाई कमी कहाँ पर है, कहाँ पर रही कमी जिसकी वजह से कोर्ट ने ऐसा कहा। या तो वकील साहब अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख पाए, या फिर कहीं ना कहीं वही ऐसी कमी रह गई कि कोर्ट इस मामले को ठीक से समझ नहीं पाया। आप लोग बेहतर बता पाएंगे, आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है जानना। नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों कमेंट करना और लाइक करना बहुत ज़रूरी है, शेयर करना भी ज़रूरी है। चलो दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।